We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर चल रहा मतभेद खुलकर सामने आ गया। हाल ही में पार्टी के 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देकर जेडीयू से नाता तोड़ लिया, जबकि कुछ अन्य नेताओं ने पार्टी में रहते हुए ही विरोध का रुख अपना लिया। इस अंदरूनी खींचतान के बीच अब जेडीयू की एक मुस्लिम महिला नेता अंजुम आरा ने मोर्चा संभालते हुए इस्तीफा देने वालों को करारा जवाब दिया है। अंजुम आरा ने स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे ठोस कारण है। उन्होंने बताया कि जेडीयू ने इस विधेयक में कुछ अहम सुझाव दिए थे, जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसी के चलते पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इस विधेयक का समर्थन किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के ऑनरेबल मेंबर हमारे श्री दिलेश्वर कामत जी, जो अत्यंत पिछड़ा समाज, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो हमारे माननीय मेंबर थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। और हमारा जो कंसर्न था जेपीसी के समक्ष जो रखा था हम लोगों ने, वो था कि जो सामाजिक संगठनों के बड़े नेता थे, उन लोगों ने अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा था। और उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया था। जो हमारा सजेशन था, सजेशन भी कह सकते हैं और शर्त भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहें, हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष, और वो 5 सुझाव बिल में, इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। जेडीयू की पार्टी की ओर से प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें कई अल्पसंख्यक नेता मौजूद थे। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व राज्यसभा सदस्य कहकशा परवीन, विधान पार्षद आफाक अहमद खान, खालिद अनवर, पूर्व विधान पार्षद सलीम परवेज, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इशरादुल्ला, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास, जेडीयू महासचिव आसमा परवीन और जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी भी मौजूद थे। इन सभी ने अपनी स्थिति भी स्पष्ट की। क्या बहुत स्टैंड क्लियर है कि हमने सारे कंसर्न भेजे थे, और जो कंसर्न हमारे माने गए उसको बताने के लिए हम जनता के पास, आप लोगों के पास आए थे, और आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में एक एक चीज हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो दिया गया है। अब इसमें अगर कोई दूसरी बात कह रहे तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। सारे मुस्लिम सुन लीजिए, मेरे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का जो भी सुझाव था वो उन्होंने दिया, और मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूँ। वहीं जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के जिन सुझावों को माना गया, उसमें पहला ये है कि हमने ये कहा था कि जमीन राज्य का मामला है, इसलिए नए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रही। दूसरा सुझाव ये था कि नया कानून पूर्व की तारीख से प्रभावी नहीं हो। तीसरा ये था कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति निबंधित नहीं है, लेकिन उस पर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद या दरगाह आदि बना हो, तो उससे कोई छेड़छाड़ न की जाए, इसके स्टेटस को बरकरार रखा जाए। चौथा सुझाव ये था कि वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। 5वां सुझाव ये था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटाइजेशन के लिए 6 माह की समय सीमा को बढ़ाया जाए।